सब्सक्राइब कीजिए रोचक फैक्ट्स, बेल आइकन दबाइए और जाने रोचक बातें। आज ही शहीद हुए थे उधम सिंह। ब्रिटेन ने घुस कर मारा था डायर को। नई दिल्ली, जलियांवाला बाग नरसंहार, किसका बदन सिहर नहीं उठता। जलियांवाला बाग का नाम सुनकर ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं जो अंग्रेजों के प्रति घृणा से भर नहीं उठता होगा। जलियांवाला बाग का नाम सुनकर पर उधम सिंह जैसे देश के वीर सपूत ने अंग्रेजों की इस कायरता को भरपूर जवाब दिया। देश में भगत सिंह और आजाद जैसे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी की पूरी टोली ने अंग्रेजों का जड़ उखाड़ने में खुद को झोंक दिया। तो आज ही के दिन अंग्रेजों की फांसी पर इंग्लैंड में झूल जाने वाले सरदार उधम सिंह ने इसका बदला अंग्रेजों की सरजमी पर जाकर लिया, वो भी 21 सालों के बाद। सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर को उसी की सरजमी पर गोलियों से भून डाला और ठीक सरदार भगत सिंह के अंदाज में आत्मसमर्पण कर दिया। खास बात तो ये भी कि उन्होंने माइकल ओडायर के अलावा किसी को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि वहां पर महिलाएं और बच्चे भी थे। अंग्रेजों ने फांसी की सजा की सुनवाई के दौरान जब उधम सिंह से पूछा कि उन्होंने किसी और को गोली क्यों नहीं मारी, तो वीर उधम सिंह का जवाब था कि सच्चा हिंदुस्तानी कभी महिलाओं और बच्चों पर हथियार नहीं उठाते। ऐसे थे हमारे शहीद आजम सरदार उधम सिंह। उधम को बाद में शहीद आजम की वही उपाधि दी गई जो सरदार भगत सिंह को शहादत के बाद मिली थी। अमर शहीद सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। सन 1901 में उधम सिंह की माता और सन 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में क्रमशः उधम सिंह और साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। पर सरदार उधम सिंह ने भारतीय समाज की एकता के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। उधम सिंह भले ही अनाथालय में पल रहे थे, पर देश प्रेम को अपने अंदर पाल रहे थे। अनाथालय में उधम सिंह की जिंदगी चल ही रही थी कि 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। वह पूरी तरह अनाथ हो गए। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। उधम सिंह अनाथ हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद वह विचलित नहीं हुए और देश की आजादी तथा डायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे। उधम सिंह के सामने ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। वे प्रत्यक्षदर्शी थे, वे गवाह थे उन हजारों बेनामी भारतीयों की नृशंस हत्या के जो तत्कालीन जनरल डायर के आदेश पर गोलियों के शिकार हुए थे। यहीं पर उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली, जिसके बाद क्रांतिकारी घटनाओं में उतर पड़े। सरदार उधम सिंह क्रांतिकारियों से चंदा इकट्ठा कर देश के बाहर चले गया और दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा कर क्रांति के लिए धन इकट्ठा किया। इस बीच देश के बड़े क्रांतिकारी एक एक कर अंग्रेजों से लड़ते हुए जान देते रहे। ऐसे में उनके लिए आंदोलन चलाना मुश्किल हो चला था, पर अपनी अडिग प्रतिज्ञा के पालन के पर वो डटे रहे। उधम सिंह के लंदन पहुंचने से पहले जनरल डायर 1927 में बीमारी के चलते मर गया था। ऐसे में उन्होंने अपना पूरा ध्यान माइकल ओडायर को मारने पर लगाया। किसी तरह से वे छिपते छिपाते सन 1934 में लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली और माइकल ओडायर की ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगे। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 9 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन
सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओडायर भी वक्ताओं में से एक था। उधम सिंह उस दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में उस तरह से काट लिया था जिसे डायर की जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल ओडायर को लगी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी बख्शा नहीं करते। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। अदालत में जब उनसे पूछा गया कि वह डायर के अन्य साथियों को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उधम सिंह ने जवाब दिया कि वहां पर कई महिलाएं भी थीं और भारतीय संस्कृति में महिलाओं पर हमला करना पाप है। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह यह क्रांतिकारी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अमर हो गए। 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिया। अंग्रेजों को अंग्रेजों के घर में घुसकर मारने की जो उद्यमता सरदार उधम सिंह ने दिखाई थी, उसकी हर जगह तारीफ हुई। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी तारीफ की। नेहरू ने कहा कि माइकल ओडायर की हत्या का अफसोस तो है, पर यह बेहद जरूरी थी, जिसने देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को एकाएक तेज कर दिया। सरदार उधम सिंह के इस महाबदले की कहानी आंदोलनकारियों को प्रेरणा देती रही। इसके बाद की तमाम घटनाओं को हम सभी जानते हैं। अंग्रेजों को 7 सालों के अंदर देश छोड़ना पड़ा और हमारे देश आज़ाद हो गया। उधम सिंह जीते जी भले आज़ाद भारत में सांस ना ले सके, पर करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में रहकर वे आज़ादी को जरूर महसूस कर रहे होंगे। आपको यह आज ही शहीद हुए थे उधम सिंह ब्रिटेन में घुसकर मारा गया, कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।